गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस साइड सनी गोयल फ्रॉम गोयल एकेडमी। जैसे कि हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन बैंक्स लेकर आ रहे हैं चैप्टर वाइज, तो आज अपन स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन के कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है जिसके अंदर आपको बाय पार्ट लगाना है, एजम्पशन करना है। तो इंटीग्रेशन में आपके कंसेप्ट तो क्लियर होंगे पर क्वेश्चन सॉल्व करने में टफनेस आपको फील होती होगी। तो आज अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंटीग्रेशन के। देखिए, कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, x इंटू ई की पावर 3x dx आपको इंटीग्रेट करना है। तो आप सबसे पहले एक चीज नोट करना है, इसके अंदर इसमें दो फंक्शन माने जाते हैं, एक फर्स्ट फंक्शन, एक सेकंड फंक्शन। इंटीग्रेशन बाय पार्ट होता क्या है, पहले एक बार बेसिक बता देता हूं मैं। दो फंक्शन है आपके पास, दो वेरिएबल है, दोनों को इंटीग्रेट करना प्रोडक्ट में। तो इसका रूल क्या होता है, एक को फर्स्ट फंक्शन मानते हैं, एक को सेकंड फंक्शन मानते हैं बेटा। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा लिखा रहता है, इंटीग्रेशन होता है सेकंड फंक्शन का, माइनस इंटीग्रेशन का साइन लगा दो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो du बाई डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। अब मैं आपको इससे सिखाता हूं। देखो, आप e की पावर 3x को सेकेंड फंक्शन मान लो और इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते। कोई डाउट है किसी को यहां तक? देखो, फर्स्ट फंक्शन लिखा x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, कोई डाउट है यहां तक? माइनस माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो dx बाई dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। अब सॉल्व करो इसको। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x अपॉन में 3, 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा e की पावर 3x अपॉन में 3 माइनस ये dx से dx 1 हो गया, इसका इसकी वैल्यू 1 हो गई बेटा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया e की पावर 3x बाई 3, फिर ये साइन dx था। अब आप इधर आ जाओ, x इंटू ई की पावर 3x बाई 3 माइनस 1 बाई 3, ई की पावर 3x का फिर इंटीग्रेशन करो तो ई की पावर 3x प्लस 3 प्लस सी, x इंटू ई की पावर 3x बाई 3 माइनस 1 बाई 9, ई की पावर 3x प्लस सी, आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। तो बेसिकली आपको ये ध्यान देना था इसके अंदर कि जो इंटीग्रेशन करा है हमने फंक्शन में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले वो ध्यान देना था। e की पावर 3x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर 3x बाई 3, तो यहाँ भी इंटीग्रेट कर दिया। फिर एक और इंटीग्रेशन है तो फिर इसको इंटीग्रेट करा। और फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, तो हमने 1 कर दिया। ठीक है, इसको नोट करिए प्लीज, नोट करो बेटा इसको जल्दी से फटाफट सब लोग। ठीक है, ढंग से आप नोट कर लो। बाय पार्ट इंटीग्रेशन का जो रूल लगा है वो देख लो एक बार आप कैसे क्या लगा है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो, log ऑफ x dx का इंटीग्रेशन करना, अब आप ही समझो। फिर बाय पार्ट लगेगा, इसमें कोई ये एक नंबर है, क्या अपन इसको 1 डॉट लॉग ऑफ एक्स dx लिख सकते हैं? हाँ से लिख सकते हो। तो इसको इसको कौन सा फंक्शन मान लो, फर्स्ट फंक्शन, और इसको कौन सा फंक्शन मान लो, सेकेंड फंक्शन। क्यों, मैं अभी बताता हूं। देखो, नहीं, अपन उल्टा मान लेते हैं, इसको सेकेंड मानो, इसको फर्स्ट मानो। तो क्या होती प्रॉपर्टी, फर्स्ट फंक्शन लिख दिया, फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन तो 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन। अब फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बेटा, 1 बाय एक्स। ये स्टेप से लिख देता, आपको इजी रहेगा समझना। d ऑफ dx ऑफ log ऑफ x, फिर 1 का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। कोई डाउट है यहां तक किसी को? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। अब यहां समझो, अब आप इसको यहां समझो, log ऑफ x, 1 का इंटीग्रेशन x बेटा, x लिख दिया, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, 1 बाय x हो गया।
इंटीग्रेशन ऑफ वन कितना होगा x dx प्लस x से x भी कट गया तो 1 dx प्लस सी, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x प्लस ये आपका आंसर है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन, आप इसको नोट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है log x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। नोट करो जल्दी से सब लोग। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, x log of 1 plus x dx। देखो क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते, इसको मानते हैं सेकंड फंक्शन, इसको मानते फर्स्ट इसलिए मानते जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग हट जाएगा। तो क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन ऐसा का ऐसा लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर बीच में माइनस, इंटीग्रेशन ऑफ, पहला करेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स, लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 प्लस एक्स इंटू एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2 का डीएक्स का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। यहां तक किसी को डाउट है, कैलकुलेशन नहीं करा नॉर्मल, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 बाहर ले लो ये वाला, तो आपके पास बचा क्या एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स डीएक्स प्लस सी। अब हमको इसको इंटीग्रेट करना, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज नोट इट डाउन, यहां तक पहले यहां तक प्लीज नोट कर लीजिए। आपको स्टेप बाय स्टेप बेटर बाय पार्ट जो रूल है वो लगाना आना चाहिए प्लीज। कौन सा फंक्शन को फर्स्ट मानना है, किसको सेकंड मानना है, किसको डिफरेंशिएट करना है, किसका क्या इंटीग्रेशन होता है नॉर्मल। ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है ई की पावर एक्स, ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में -1। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, डिफरेंशिएशन लिखा है इसका। तो आपको बेसिक कैसे कंसेप्ट्स भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अब आगे का पार्ट देखते हैं। देखो मैं उसको यहां फिर से लिख रहा हूं, क्वेश्चंस करते चलो बेटा, आपको इजी रहेगा क्वेश्चन आगे और सॉल्व करना। लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स डीएक्स। देखो इसमें एक रूल है, इंटीग्रेट करना अपन को ये वाला पार्ट, इसको तो ऐसा कैसा लिख देंगे 1/2, इसको सॉल्व करना, क्या मैं इसकी जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ? हाँ सर लिख सकते हो आप, क्या डाउट, कुछ भी डाउट नहीं है सर, लिख सकते हो आप। +1 -1 कर दिया, ये ऐसा कैसा आएगा 1/2, इसको अलग अलग कर लो बेटा, एक्स स्क्वायर -1 को अलग कर लो, ब्रैकेट लगा रहा हूं, और +1 अपॉन में x + 1 dx को अलग कर लो। कोई डाउट है क्या सर? नहीं सर एक ही बात है। ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स, जो पुराना चल रहा था -1/2, इसको लिख सकते हो आप x + 1 इंटू एक्स -1, आइडेंटिटी लगा दी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, नीचे लिख दिया x + 1 अपॉन में 1 + x dx। ये दोनों क्या हो गए, कैंसल हो गए। तो एक्स स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ 1 + x माइनस 1/2, अब बच्चा x -1, हाँ सर, तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन सर x, हाँ बस वेरी गुड। और ये सब में साइन है ना, इंटीग्रेट करिए, ध्यान रखना। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1 अपॉन में x + 1 का लॉग ऑफ x + 1 प्लस सी, सॉल्व कर लो।
तो एक्स स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4 माइनस माइनस प्लस एक्स बाय 2 माइनस 1 बाय 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस सी। आपका आंसर आ गया। तो प्लीज नोट इट डाउन, स्क्रीनशॉट ले लो। आपने कुछ भी नहीं करा, यहाँ स्टेप पे ध्यान देना था। यहाँ स्टेप पे क्या ध्यान देना था, मैंने एक्स स्क्वायर था नीचे से कट करना था तो प्लस 1 माइनस 1 जोड़ दिया, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या करा अपन ने, एक्स प्लस 1 हाथों हाथ करा एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया, बचा एक्स माइनस 1, और 1 अपॉन में एक्स प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग ऑफ एक्स प्लस 1। तो प्लीज सॉल्व करें इस क्वेश्चन को। हम आप लोगों के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, आप लोगों को से सॉल्व करते जाना और अपने कंसेप्ट्स क्लियर करना। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू क्यूब डीएक्स। देखो इसमें कुछ सबसे पहले चमकना चाहिए, स्क्वायर है ये क्यूब है, क्या हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डीएक्स लिख सकते हैं? हाँ सर लिख सकते हो। तो सर अपन एक काम करते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को थोड़ी देर के लिए टी मान लेते हैं। हाँ सर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x dx, 1 का डिफरेंशिएशन 0 और dx का dt का डिफरेंशिएशन dt। तो x dx की वैल्यू कितनी हो गई, dt बाई 2। अब क्या करेंगे, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो। देखो x dx की जगह क्या रख दो, dt बाई 2। एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह पे क्या रख दो, t, तो नीचे हो गया t का क्यूब, और एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू हो गई t माइनस 1, तो यहाँ ऊपर लिख दो t माइनस 1। आपका क्वेश्चन हो गया 1/2 t माइनस 1 अपॉन में टी क्यूब को dt से इंटीग्रेट करो, अलग अलग कर लो, तो t से t क्यूब गया तो कितना बचा, t स्क्वायर माइनस 1/t क्यूब। लिखो यहां तक सबसे पहले सब लोग, नोट करो जल्दी से बेटा सब लोग, स्क्रीनशॉट ले लो। अपन बहुत सिंपल मेथड है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अपन ने थोड़ी देर के लिए क्या माना है, टी माना है। क्या माना है, टी। ठीक है, अब आ जाओ इधर लेफ्ट पार्ट पे अपने। क्या बच रहा है आपका एक्सप्रेशन, क्या बच रहा है, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/t स्क्वायर माइनस 1/t क्यूब dt, यही बच रहा है। अब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे तो सबसे पहले ऊपर पावर पे ले जाएंगे। देखो आप इसको लिखेंगे 1/2 इंटीग्रेशन t की पावर -2 माइनस t की पावर -3 dt। जब इंटीग्रेट करेंगे तो t की पावर -2 प्लस 1 अपॉन में -2 प्लस 1, इंटीग्रेशन ऐसे ही होता है, -3 है प्लस 1 अपॉन में -3 प्लस 1, ये इंटीग्रेट हो गया आपका। हो गया इंटीग्रेट आपका, हाँ सर हो गया। अब आप इसको वैल्यू रख दो, तो क्या होगा ये वैल्यू, 1/2 t की पावर -1 अपॉन में -1 माइनस टी की पावर -2 अपॉन में -2, मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा -1/2t और माइनस माइनस प्लस, मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा नॉर्मली, 2 इंटू -1, 2 इंटू -1 -2t और माइनस माइनस प्लस, ये जाएगा 1 अपॉन में 2 टू द 4 टी स्क्वायर। अब अपना t का वैल्यू क्या एज्यूम करा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जहां जहां t है वहां लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये आपका आंसर आ गया, प्लस सी। ठीक है, तो जहां जहां आपने टी को एज्यूम करा था तो वहां पर लिख लो इसको प्लीज, एवरीवन नोट इट डाउन। सब लोग इसको नोट कर सकते हैं। तो आपको समझ में आना चाहिए एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर एन प्लस 1 अपॉन में एन प्लस 1। और होप्स आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होंगे तभी आप मेरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ई की पावर रूट एक्स इज इक्वल टू डी एक्स। ठीक है,
अब देखो वापस कुछ कंसेप्ट है इसमें, रूट एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो, एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर हो गया, तो dx इज इक्वल टू 2t dt। कोई डाउट है किसी को? नहीं सर। अपन इसको दूसरे फॉर्म में लाते, तो यहां से dx का वैल्यू कितना हो गया 2t dt, ये एजम्पशन हो गया। अब इसी वैल्यूज को यहां पुट करो, e की पावर t और dx की जगह पर लिख दो 2t dt, को इंटीग्रेट करना है, 2 बाहर ले लो तो t e की पावर t dt। देखो अपन ने वो लगवा लिया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, तो इंटीग्रेशन ऑफ ई टी ई टी की डी टी का डिफरेंशिएट करना है। तो देखो इसको मान लो आप फर्स्ट फंक्शन, इसको मान लो आप सेकंड फंक्शन। क्या होता है मैंने आपको सिखाया था, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन फंक्शन। तो 2 इंटू टी ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी, डी टी से डी टी कैंसल, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी डी टी, 2 इंटू टी ई की पावर टी, इसका भी इंटीग्रेशन क्या होगा ई की पावर टी प्लस सी। सिंपल क्वेश्चन था, लिखो इसको, और जहां जहां टी है वहां क्या लिख दो रूट एक्स, तो 2 इंटू रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस सी। थोड़ा जल्दी हो गया, मैं फिर समझा देता हूँ आपको, समझना। अपन ने रूट एक्स को क्या माना, देखो रूट एक्स को अपन ने टी माना, तो x हो गया टी स्क्वायर, dx कितना हो गया 2t dt, वो लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसमें 2 बाहर ले लिया, दो फंक्शन बचे, इसमें एक को फर्स्ट फंक्शन एक को सेकंड फंक्शन, बाय पार्ट का रूल लगा दिया, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। सॉल्व करते को लास्ट में रूट एक्स की टी की जगह पे क्या लिख दिया अपन ने, रूट एक्स। तो प्लीज नोट इट डाउन। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करना। जितने ज्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके लिए उतना इजी रहेगा। प्लीज सॉल्व इट। आपका कुछ भी नहीं, बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करते चलो बस। देखो अगला क्वेश्चन देखो, रूट एक्स ई की पावर रूट एक्स डीएक्स हो गया वापस, इसमें रूट एक्स नया आ गया। तो अपन क्या करते हैं, रूट एक्स को टी मान लेते वापस, तो एक्स हो गया टी स्क्वायर, तो डीएक्स हो गया 2t dt। ठीक है, चलो अब इससे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। रूट एक्स को मान लिया टी, ई की पावर रूट एक्स, तो ई की पावर टी, और dx की जगह पे आ गया 2t dt। अब होगा क्या बेटा समझो, देखो 2 बाहर ले लो, t इंटू टी टी स्क्वायर ई की पावर टी dt। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा। अब वही चीज है, इसको फर्स्ट फंक्शन मानो और इसको सेकंड फंक्शन मानो, तो क्या होता है, टू इंटू फर्स्ट फंक्शन किसको माना अपन ने, इसको फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि ई की पावर टी को इंटीग्रेट करना इजी हो जाता है, इसलिए देखिए फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन प्लस सी। नोट इट डाउन यहां तक सबसे पहले, सब लोग यहां तक पहले नोट कर लो बेटा। ये एक स्टेप वो करवा देता हूं प्लीज। देखो 2 इंटू टी स्क्वायर ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा ई की पावर टी प्लस सी। लिखो यहां तक, ई की पावर टी का इंटीग्रेशन ई की पावर टी और डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो यहां तक,
देखो मैं यहां सॉल्व करो बेटा प्लीज। क्या टर्म आ रही है आपकी? 2 इंटू टी स्क्वायर ई की पावर टी माइनस 2 बाहर ले लो तो टी ई टी डी टी प्लस सी, ये आपकी टर्म आ रही है। अब क्या करेंगे, इसमें वापस बाय पार्ट लगा दो। देखो कैसे, मैं बताता हूँ। इसमें फिर बाय पार्ट लगेगा, तो बाय पार्ट लगेगा तो क्या रूल बनेगा इसके अंदर? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। अब मैं ओरली कर दूं थोड़ा सा बेटा। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, चलो कर ही देता हूं, माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन। तो 2 इंटू ये हो गया माइनस, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? e की पावर t माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 और इसका इंटीग्रेशन e की पावर t dt। दो बार पाई पार्ट लग गया बेटा इस क्वेश्चन में। तो 2 इंटू टी स्क्वायर ई की पावर टी माइनस 2 इंटू दिस माइनस 2 टी ई की पावर टी माइनस माइनस प्लस, और इसका इंटीग्रेशन तो ई की पावर टी, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस 2 इंटू ई की पावर टी प्लस। अब इसमें कॉमन क्या, सब में ई की पावर टी कॉमन है तो बाहर ले लो, तो बचेगा क्या? टी स्क्वायर माइनस 2t प्लस 1 प्लस सी। अब टी जहां जहां लिखा था वहां लिख दो रूट एक्स, तो रूट एक्स का स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू रूट एक्स प्लस 1 प्लस। ये आपका आंसर आ गया बेटा। ये 2 है बेटा, यहाँ ई की पावर टी कॉमन लिया ना, ये 2 आएगा, तो 2 आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो, आप फिर से एक बार ट्राई करना। कुछ भी नहीं करा है मैंने, बाय पार्ट 2 बार लगाया है। एक बार लगाया है टी स्क्वायर ई की पावर टी डी टी में, और एक बार लगाया है टी इंटू ई की पावर टी में। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो पहला वाला क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा आप लोगों के लिए। प्लीज नोट इट डाउन। कोई भी क्वेरी होती है तो आप दिए गए नंबर पे हमें मेल कर सकते हैं, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। ठीक है, थैंक यू सो मच। कुछ भी हेल्प लगता है प्लीज लेट अस नो। थैंक यू।